हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चैन स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है ये पहले हम लोगों को समझना होगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में वर्गीकृत या वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। जैसे इसका डिफिनीशन है, किसी वस्तु, शब्द, अक्षर या अंक को उनके किसी विशेष प्रकार के गुणों के आधार पर किसी समूह से वर्गीकृत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जैसे इनका एक समूह दिया होता है जिसमें उस शब्द, अक्षर, अंक को अलग करना होता है जो समूह में उपस्थित अन्य सभी के समान गुण नहीं प्रदर्शित करते हैं। या तो उसमें या तो शब्द हो सकता है, या अक्षर हो सकता है, या अंक हो सकता है। वो तीनों में से कोई एक हो सकता है। अगर वो तीनों जो भी होगा उसमें से अगर जैसे 4 अंक दिए हैं और 3 अंक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और चौथा नहीं मिलता है, तो उसी को हमको क्या अलग करना है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन कुछ लगाना होगा, तभी हम लोग को समझ में आएगा कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं क्लासिफिकेशन का, कि एग्जांपल तभी आगे समझ में आएगा क्लासिफिकेशन होता क्या है। जैसे पहला एग्जांपल है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम और पारा। इन चारों में हम लोगों को बताना है कि इसमें भिन्न कौन सा है। वर्गीकृत करना है कि हमको बताना है कि इसमें से अलग क्या है। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम और पारा, 4 आपको दिए गए ऑप्शन। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा अलग है। तो आपको हम बता दें, इसमें पारा अलग है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि पारा क्या है? एक द्रव है और ये सब क्या है? ठोस वस्तुएं हैं। इसी प्रकार क्या है? पारा अलग हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर। इन चारों में से हमको बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है। हमारे पास 4 मंथ के नाम दिए गए हैं, मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर। इन चारों में बताना है कि अलग कौन सा है और बताना है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। दिसंबर में भी 31 डेज होते हैं। जुलाई में भी क्या होते हैं? 31 डेज होते हैं। और सितंबर में होता है क्या? 30 डेज होता है। इन तीनों मंथ में 31 डेज हुए और इसमें 30 डेज हुए, तो हमारा आंसर क्या होगा? सितंबर, क्योंकि इसमें क्या है? 30 डेज है। ये सब तीनों क्या है? समान है और ये क्या है? अलग है, इसलिए क्या हुआ? सितंबर हमारा आंसर हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल है 27, 19, 23 और आपका हो जाएगा 13। इन चारों में से बताना है कि हमको कौन सा आड है इसमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या दिया गया है? 27 दिया गया, 19 दिया गया, 23 दिया गया और 13 दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो 27 होगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। 19
23 और 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए हमको आंसर प्राप्त हुआ 27, क्योंकि 27 क्या हुआ, 3 से भी जा सकता है और 9 से भी कट सकता है, क्योंकि ये क्या भाज्य हो जा रहा है। और 90 और 23 और 13 क्या होगा, ये अभाज्य संख्या है, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, 27 हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें से हमको बताना है, चार आपको दे दिया गया और आपको बताना है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन है, इसमें है। तो आपके सामने दिया गया है 15 का रिलेशन 90 से दिखाया है, 12 का 72 से, 16 का 80 से और 30 का 180 से। तो हमको बताना है कि इसमें भिन्न कौन सा है। तो इसमें हमको दिख रहा है कि पहले में क्या किया है, 15 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा। उसी प्रकार 12 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ जाएगा, 12 में 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 72 आया। अगला देख रहे हैं 16 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, 5 से 80 आया। 30 में फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाएगा क्या, 180 आएगा। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले में 6 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरे में भी 6 से मल्टीप्लाई किया है और तीसरे में 5 से मल्टीप्लाई किया है, फिर चौथे में 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये तीनों सेम हो गए, जिसमें 6 से मल्टीप्लाई किया है, 3 में 6 से मल्टीप्लाई किया है और एक में 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 और 80, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए का रिलेशन जेड से दिखाया है, ई का बी से दिखाया है, बी का रिलेशन वाई से दिखाया है और सी का डब्ल्यू से दिखाया है। हमको बताना है कि इसमें से और कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमको दिख रहा है कि ये सब अपोजिट वर्ड दिए गए हैं। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, ये भी सही है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे सी का अपोजिट क्या दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है, जबकि सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट आपका एक्स होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सी और डब्ल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है नाव, बस, रेलगाड़ी, पहिया, इन चारों में से आपको ऑड छांटना है, इसमें से ऑड कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है नाव, दूसरा है बस, तीसरा है रेलगाड़ी और चौथा है पहिया। इसमें से आपको बताना है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि नाव, बस और रेलगाड़ी ये क्या है, एक प्रकार के साधन है जिससे हम कहीं जा सकते हैं, लेकिन पहिए से हम कहीं नहीं जा सकते हैं क्योंकि एक प्रकार का साधन नहीं है। ये यूज तो होता है लेकिन ये एक प्रकार का साधन नहीं है। ये तीनों क्या है, साधन है, इससे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, पहिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोना, निकिल, प्लेटिनम और हीरा, इसमें से हमको बताना है कि और कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सोना, दूसरा दिया गया है निकिल, तीसरा दिया गया प्लेटिनम और चौथा दिया गया क्या, हीरा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सोना क्या है, एक प्रकार का धातु है, निकिल भी एक प्रकार का धातु है और प्लेटिनम भी एक प्रकार क्या है, धातु है। हीरा जबकि क्या है, ये कार्बन का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है।
अपरूप बोलते हैं इसको हिंदी में। कार्बन का क्या है? अपरूप है। ये तीनों हमारे क्या हो गए? धातु हो गए। और ये क्या हो गया? कार्बन का अपरूप हो गया। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? हीरा हो गया। हम हीरा के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपके सामने। पहला दिया है बंगलोर। दूसरा दिया है नागपुर। तीसरा दिया है भोपाल। चौथा दिया है रांची। इसमें से आपको ऑड वन आउट बताना है कि क्या इसमें ऑड वन आउट है। पहला आपको दिया गया है बंगलोर, दूसरा दिया गया है नागपुर, तीसरा दिया है भोपाल और चौथा क्या दिया है? रांची। इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो सब हमको सिटी ही दिख रही है, बड़ी बड़ी सिटियां ये। बंगलोर हो गया, नागपुर हो गया, भोपाल हो गया, रांची हो गई। तो हम इसको सिटी के आधार पर नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ दूसरा लॉजिक लगेगा। तो देखते हैं। बंगलोर कर्नाटक की राजधानी हो गई। भोपाल एमपी का कैपिटल हो गई। रांची झारखंड का। लेकिन नागपुर राजधानी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? नागपुर के साथ। ये सब तीनों क्या है? बंगलोर, भोपाल और रांची क्या है? तीनों राजधानियां हैं, जबकि नागपुर राजधानी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? नागपुर के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत, वर्ग, घन और त्रिभुज। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है आयत, दूसरा है वर्ग, तीसरा है घन और चौथा है त्रिभुज। इसमें से हमको बताना है कि इसमें और क्या है, इसमें भिन्न क्या है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि आयत का कैसे होता है? वर्ग हो गया ये आपका घन हो गया, और क्या हो गया? ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला आयत है, दूसरा वर्ग है, तीसरा घन है और चौथा क्या है? त्रिभुज है। इन सब चारों में हमको क्या ऑड वन आउट बताना है कि इसमें भिन्न कौन सा है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि आयत क्या है? 2D फिगर है, वर्ग भी क्या है? 2D फिगर है, और त्रिभुज भी क्या है? 2D फिगर है। जबकि घन क्या है? 3D फिगर है। इसलिए हम किसके साथ जाएंगे? हमारा आंसर जाएगा घन के साथ, क्योंकि क्या है? वो 3D फिगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा, पीतल, कांसा और बेल मेटल। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है। पहला है तांबा, दूसरा है पीतल, तीसरा है कांसा और चौथा है क्या? वेल मेटल। तो यहाँ पे दोस्तों हमको दिख रहा है कि तांबा को छोड़ के पीतल, कांसा और वेल मेटल ये सब क्या है? मिश्र धातुएं हैं। क्या है? मिश्र धातुएं हैं। ये एक दूसरे से या एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जबकि तांबा क्या है? मिश्र धातु नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तांबा। हम किसके साथ जाएंगे? तांबा के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, पहला है आलू, दूसरा है गोभी, तीसरा है टमाटर, चौथा है बैंगन। इन चारों में से बताना है कि अलग क्या है। पहला है आलू, दूसरा है गोभी,
तीसरा है टमाटर, चौथा है बैगन। तो हमको दिख रहा है कि आलू कहाँ पे होता है? जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर होता है। आलू कहाँ पे होता है? जमीन के अंदर। गोभी जमीन के ऊपर, टमाटर भी जमीन के ऊपर, और बैगन भी क्या? जमीन के ऊपर। इसमें से हमको दिख रहा है कि तीनों, गोभी, टमाटर और बैगन, जमीन के ऊपर होते हैं, जबकि आलू क्या होता है? जमीन के नीचे पाया जाता है। इसलिए हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? आलू के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है 8, 27, 49 और आपके पास है 125। अब ये अंक वाला है, आपको बताना है कि इसमें से क्या है ऑड वन आउट कौन सा है। 8, 27, 49 और 125। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है, आप बता सकते हैं कि आप आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप होता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 8, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे 8, यहाँ पे 27, यहाँ पे 49, यहाँ पे 125। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। 27 3 का क्यूब होता है। 49 7 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता है। और 125 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसमें तीनों में क्या दिखाया गया? क्यूब है। किसी डिजिट का क्या है? क्यूब है। 8 क्या है? 2 का क्यूब है। 27 3 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है। जबकि 49 किसका है? 7 का स्क्वायर है। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? 49 के साथ, क्योंकि क्या है वो? एक स्क्वायर है, ना कि क्यूब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंक पे आधारित है। 4, 16, 1 और आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं 343। आपको फिर से बताना है कि इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है। 4, 16, 1 और 343। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 16 4 का स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 ही होता है। जबकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7 का क्यूब दिया गया है 343। तो यहाँ पे स्क्वायर तीनों में क्या किया गया है? इसमें तीनों में स्क्वायर दिखाया गया है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर क्या है? 1। जबकि यहाँ पे 343 7 का क्या है? क्यूब है। इसलिए हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? 343 के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोली, समूह, भीड़, वर्ग। इसमें से हम लोगों को बताना है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। पहला है टोली, दूसरा है समूह, तीसरा है भीड़, चौथा है वर्ग। इसमें से हमको बताना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोली क्या दर्शाता है? एक समूह दर्शाता है। जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? एक से ज्यादा लोग हो जहाँ पे, उसको हम टोली बोलते हैं। समूह भी वही हो जाएगा आपका जहाँ पे ज्यादा लोग इकट्ठे हुए होते हैं। और भीड़ भी उसी के अंतर्गत आएगा। और वर्ग क्या है? वर्ग यहाँ पे कोई वर्ग से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। वर्ग एक प्रकार का क्या है? समूह नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों एक जैसा दिखा रहा है। टोली, समूह और भीड़ एक जैसे है, जबकि क्या वर्ग एक जैसा नहीं, उनके जैसा नहीं है। तो क्या हो गया? हमारा आंसर क्या है? किसके साथ जाएगा? वर्ग के साथ जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे अगले सेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।